ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी घडामोड समोर आली आहे. भरत राजवानी उर्फ गंगोत्री यांची पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उल्हासनगर शहर जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ही नियुक्ती जाहीर केली असून या निर्णयाने पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य व उत्साह संचारला आहे. भरत गंगोत्री हे राजकीय क्षेत्रात कार्यक्षम, लोकप्रिय आणि जनतेशी थेट संवाद साधणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांची ही पुनर्नियुक्ती म्हणजे येत्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी पक्षाने घेतलेली महत्त्वपूर्ण तयारी मानली जात आहे. या नियुक्तीनंतर भरत गंगोत्री लवकरच शिवसेना, शिंदे गट, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट या त्रिपक्षीय युतीच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणार आहेत. आगामी निवडणुकीसाठी ही युती अधिक सशक्त आणि प्रभावी करण्याचा त्यांचा मनोदय असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते. यंदाच्या नगरपालिका निवडणुकीत गंगोत्री कुटुंबातील 3 ते 4 उमेदवार निवडणूक लढवण्याची शक्यता असून पॅनल क्रमांक 16, 17 आणि 19 मधून त्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे. यामुळे गंगोत्री कुटुंबाचा राजकीय प्रभाव आणि संघटन कौशल्य पुढे येईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे. शहराच्या राजकारणात नेहमीच चर्चेचा विषय ठरणारे गंगोत्री कलानी संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. आगामी निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर गंगोत्री हे कलानी गटासोबत हातमिळवणी करतील का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर हे समीकरण तयार झाले तर स्थानिक राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. भरत गंगोत्री यांची पुनर्नियुक्ती, युतीची स्पष्टता आणि गंगोत्री कुटुंबियांचा निवडणुकीतील सहभाग या सगळ्यांचा विचार करता येत्या नगरपालिका निवडणूक 2025 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्र पक्ष अधिक बळकट आणि संघटितपणे उतरतील हे निश्चित वाटते. पहले तो हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम अजित पवार साहब और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके फिर से उल्लासनगर शहर की जवाबदारी दी है पार्टी के जिला अध्यक्ष बना के. आपका जो पैनल है वो उल्लासनगर का सबसे इम्पोर्टेंट पैनल कहा जाता है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ प्रवेश करने आए थे, तो आपका क्या कहना है? हमें खुशी है 2017 से पूरे उल्लासनगर में राष्ट्रवादी के पैनल 17 से ही राष्ट्रवादी के कैंडिडेट चुने गए, जबकि वो टाइम पे लहर भाजपा की थी, फिर भी हमारा 4 कैंडिडेट चुन के आए और तब सब प्रवेश कर रहे थे. उसके बावजूद हमने अपने पैनल में राष्ट्रवादी के 4 नगर से चुन के आए और आज हमें खुशी है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष है हमारे पैनल से जो चुने हुए कैंडिडेट है उनको प्रवेश करा रहे हैं. ये शुरू से लेके हमेशा हमारा पैनल सुर्खियों में रहा है और 2019 के बाद जो महापौर बना जिसमें अहम भूमिका हमारे नगर सेवकों की थी, जिसके कारण महापौर बन पाए थे. भरत भाई जी, आपने कहा कि जो हमारे नगर सेवक रविंद्र चौहान जी ने अपने पार्टी में लिए, मगर वो भाजपा और एनसीपी एक इनका युति है ना, तो आपका नगर सेवक लेने की उनको कैसे, मतलब क्या जरूरत है? एक्चुअल वो जो नगर सेवक थे उन्होंने जब से एनसीपी पार्टी में 2 पार्ट हुए थे, एक आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का और दूसरा आदरणीय अजित पवार गुट का, तब से वो 2 नगर सेवक ने वहीं पे रुके शरद पवार साहब के पक्ष में रहे, तो उसके बाद वो हमसे कभी जुड़े नहीं है. उल्लासनगर में शिवसेना, शिंदे गुट और टीओके का नया गठबंधन तैयार हुआ है, तो आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, अभी पद आया है, अभी हम सब पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पूरे उल्लासनगर की समीक्षा करेंगे, क्या परिस्थिति है, वो हिसाब से हम निर्णय लेंगे. अजित पवार ने आपको 25 करोड़ का फंड दिया था, उसमें जो विकास हुआ उसके लिए विलंब हुआ ऐसा आरोप किया जा रहा है, लेकिन विलंब के कारण क्या थे? देखिए, पहले तो इतनी बड़ी निधि और इतना बड़ा विकास इससे पहले कभी उल्लासनगर में हुआ नहीं था और खास करके डीपी के हिसाब से
जिसमें डीपी में कुछ ना कुछ जो इंक्रोचमेंट थी, कटिंग थी, जिसका हमने नोटिस निकाल के कटिंग करवाने का बनाया कि हमारा शेयर डीपी के हिसाब से बने। मगर उसमें कुछ लोग थे जो कोर्ट जा रहे थे, कोई अपोजिशन के पास जा रहा था, जिसके कारण हो रहा था और लोगों को असुविधा हो रही थी। और न चाहते कि भाई सबसे ज़्यादा विकास जो हमारे पैनल में हो रहा है, वो काफ़ी विरोधियों को तकलीफ हुई कि वो विकास होवे नहीं, जिसके कारण भी वो लोग बाधा डाल रहे थे। आप शहराध्यक्ष बने, अभी नई टीम की गठन कब तक करोगे? 1 महीने के अंदर पूरा हम उल्लासनगर की नई कार्यकारी बना के करेंगे। ये जो आपका जो वर्चस्व है कैंप 5 में, तो इस बार महापालिका के चुनाव में आपके फैमिली से कितने उम्मीदवार उतरने वाले हैं? गंगोत्री परिवार से कम 3 कैंडिडेट उतारेंगे, जिसमें 16 नंबर पैनल, 17 से और 19 से। पिछले चुनाव में 17 नंबर पैनल से आपने 4 उम्मीदवार को जीतकर लाया था, महानगर पालिका में गठ में ताकत की थी। मगर ये चुनाव में आप कितने उम्मीदवार को जिता के लक्ष्य रखेंगे? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाने की कोशिश करेंगे और आने वाला समय बताएगा कि हम कितने नगर सेवक चुन के लाते हैं। आप महायुति के साथ जाओगे या अकेला नारा लगाओगे? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगी इस चीज़ के ऊपर बात करना। अभी समीकरण बनने दो, समीकरण में क्या आता है उसके बाद ही जो भी निर्णय लेंगे वो सबके सामने रहेगा। इस बार जो आप फिर से महायुति के घटक पक्ष हो, तो जो महायुति बनती दिखाई दे रही है शहर में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह हमारे आदरणीय अजितदादा पवार साहब ने महाराष्ट्र के अंदर महायुति में फर्नांडिस का हाथ मजबूत किया और उनके साथ मिलके और शिंदे साहब के साथ मिलके एक महायुति बनाई और आज महाराष्ट्र का वो विकास कर रहे हैं, उसी तर्ज पे हम उल्लासनगर में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसी तर्ज पे हम कार्य करें, महायुति को भी मजबूत करें। महायुति कभी होती है तो आपके पैनल में से जो शिवसेना में जो सेपरेट हुआ है, जय साधोरे जी का, इनको सीट छोड़ेंगे आप? अभी बहुत जल्दी होगी बात करने की। हम जो निर्णय होगा वो आपको वो टाइम ही समय पे बताएंगे। आपके पैनल के जो बगाड़ी जी थे, उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है, तो आपका किस तरीके से आप इस प्रवेश को देखते हो? ये हमें खुशी है। हर एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किधर भी जा सकता है। और जब से हमारे पक्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 पार्ट बने, एक आदरणीय शरद पवार साहब का और एक आदरणीय अजितदादा पवार का, तब से वो हमारे साथ है ही नहीं, तो हम उसको क्यों तवज्जो देवे। पार्टी और वोट बढ़ाने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा है लोगों का विश्वास जीतना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्य करना और लोगों के घरों तक पहुंचना, उनके हर दुख सुख में हम मिलके शहरवासियों का काम करें, जिससे हमारे पक्ष की भी ताकत बने और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी आवे। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।